लीडर की मारे उन्हें गरीबें ही गए जाते नो गरीबें ही चौथी टकांदे नहीं उनकी कोई सुनाई है। और हमने उनको माफ कर दिया ये बंदा बंदे को बोलने वाला वैसिया लगी है कुटन ये चंगी गल है कोई ये चंगी गल है कोई। आखिर आज खत्म हो गया उधमपुर एसएचओ रघुवीर सिंह और पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह के बीच में चल रहा विवाद। गांव के लोगों को कौन रोकने वाला? पब्लिक को रोकने वाला? कोई पब्लिक को नहीं रोक सकता। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। अगर बात करें तो पिछले 2-4 दिनों से एक मुद्दा जो जिला उधमपुर में गरमाया हुआ है वह है एसएचओ उधमपुर और पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह के बीच में एक विवाद चल रहा था कि हर्षदेव सिंह के साथ एसएचओ उधमपुर ने बदतमीजी की है, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो सामने आए। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एसएचओ के फेवर में, किसी ने प्रोटेस्ट किया एसएचओ के फेवर में और किसी ने प्रोटेस्ट किया हर्षदेव सिंह के फेवर में। जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, लेकिन आज शनिवार को इसका जो नतीजा था वो आया। हर्षदेव सिंह द्वारा एक रैली, जिसे पहले ही बताया जाता कि एक रैली निकाली जाएगी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उधमपुर पुलिस होश में आओ, उधमपुर पुलिस होश में आओ, उधमपुर पुलिस होश में आओ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज वो रैली जो है वो लगभग 11 बजे के करीब उधमपुर के सैले तालाब वीनस चौक से शुरू हुई हर्षदेव सिंह की, और उनके साथ काफ़ी संख्या में उनके समर्थक इस रैली के दौरान मौजूद रहे और नारेबाजी करते हुए ये लोग उधमपुर के वीनस चौक से सैले तालाब, वहाँ से गुजरते हुए चबूतरा बाज़ार, गोल मार्केट और टाउन हॉल से निकलते हुए एसएसपी कार्यालय के बाहर पहुँचे। और उसके बाद उधमपुर एसएसपी जो हैं डॉक्टर विनोद कुमार, उनके साथ इन्होंने मुलाकात की और उसके बाद एसएचओ उधमपुर भी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद अंदर जो हुआ, एक बैठक के दौरान, सलाह मशवरा के दौरान दोनों का जो विवाद चल रहा था एसएचओ और पूर्व शिक्षा मंत्री का, उसे सुलझा लिया गया। और हर्षदेव सिंह ने कहा कि चलो जो भी हुआ अब उसे भूला जाए, तो मैंने भी माफ़ किया जो कुछ हुआ, अब आगे जो होगा उसे मिल बैठ कर करेंगे। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से लोग जो पहुंचे थे इस रैली में और क्या कहते हैं अंत में हर्षदेव सिंह। थोड़े रखे क्या देता भाई क्या खावे महा एक लीडर की मारे उन्हें गरीबें ही गए जानते नो गरीबें ही चौथी टकांदे नहीं उनकी कोई सुनाई है। ये बंदा बंदे को बोलने वाला वैसिया लगी है कुटन ये चंगी गल है कोई। ये अनाड़ा पिछा जंद देना चाहते हैं, ऐसी गल थोड़ी है। मैं सरपंच पंचायत हल्का पनगर बैसता कैप्टन विजय सिंह जी।
आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना लाइन और ऑर्डर को हम मेंटेन रखते हुए हमने प्रोटेस्ट किया है। जो पिछले 22 तारीख को जो हमारे माननीय 3 बार विधायक रह चुके हैं श्री हर्षदेव जी, और एक बार वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, जिन्होंने कि अपने इस दौरान जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ हैं, और पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो एक जम्मू की आवाज़ है, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड की आवाज़ है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। और उनके प्रति जो एक SHO ने दुर्व्यवहार किया है और जो उनको धक्का मुक्की देकर जो उनकी ठेस पहुंचाई है, इसके जो पैंथर पार्टी का जो भी बच्चा है इसको हम सहन करने के काबिल नहीं है। उस जो रघुवीर चौधरी जी SHO को उनको फौरन अरेस्ट करके परमानेंट टर्मिनेट करना चाहिए। अगर वो आज टर्मिनेट नहीं करते तो हम अगला जो प्रदर्शन हमारा वो उग्र होगा पूरी स्टेट के अंदर। तो ये हमारा प्रोटेस्ट है, बिल्कुल शांति, हम लाइन ऑफ ऑर्डर को, मैं कैप्टन हूँ, बिल्कुल हम इसको वो मानते हैं और किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं, मगर हर्षदेव के लिए हम रामनगर से आए हैं और रामनगर की जनता के लिए ये 18 साल उन्होंने काम किए हैं। वो सबसे नीचे तहसील होती थी, उनको पूरे हिंदुस्तान के ऊपर नंबर 1 के ऊपर हर्ष जी ने लाया है और हम उनके लिए अपनी गर्दना कटाने के लिए तैयार है। बाकी तो छोड़ो, और क्या बात है। और हम जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस SHO साहब को, जो कि इनका काम क्या है, पुलिस का काम है लाइन ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों को अच्छी सुविधा देना। ये है कि एक मिनिस्टर को, जो कि इतने बड़े जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल पैंथर पार्टी के और 3 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार वो मंत्री रहे, जिन्होंने अपने दौरान ऐसा काम, अगर वो इनको धक्का दे सकता है और आम जनता के साथ वो क्या करेगा वो एक SHO। जितनी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी उन SHO साहब की उम्र नहीं है, जितनी उम्र नहीं है, इससे 3 गुना तो हर्ष जी के पास मेडल है, जो कि उसको उठा नहीं सकता वो जितने मेडल है। हम ये उनको बोलना चाहते हैं कि आप अगर जोश में आए हैं, जोश में आकर अपने होश को मत खोलो। अपने लाइन ऑफ ऑर्डर उन्होंने अपने खुद को लीगल को अनलीगल कार्रवाई की है, इसके प्रति हम आगे भी प्रदर्शन करेंगे। अगर उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता है तो आगे भी हमारा स्टेट लेवल में पूरा प्रदर्शन होगा। आज बहुत जनता आ रही थी, कुछ जनता किसी कार्य से रूट बोल गई, कुछ है, मगर जहां पर 20-25 हजार आदमी इकट्ठा होने वाले था। तो मैं यही आश्वासन देता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से, LG साहब से, इस SHO को परमानेंट से जल्दी टर्मिनेट करके छुट्टी करनी चाहिए, जो कि जिसको पता नहीं है कि कहाँ ये ड्यूटी करके आया और कैसे लाइन ऑफ ऑर्डर को उसने मेंटेन नहीं रखा और एक इतने बड़े नेता को धक्का मारा। उस धक्के को रामनगर की जनता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जनता कभी भी सहन नहीं करेगी। क्या गांव के लोग उधमपुर क्यों नहीं जाने देंगे? किसने बोला है ये पॉलिटिकल आपस में ये इनके ट्रेंड चलते रहते हैं। गांव के लोगों को कौन रोकने वाला? पब्लिक को रोकने वाला है? कोई पब्लिक को नहीं रोक सकता है। पब्लिक जो संविधान बना है, जो हम सब बराबर हैं, कोई जात पात नहीं है। 3 से 4 आदमी अपने हक की लड़ाई के लिए वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर हर्षी जी किसी के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम पब्लिक के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। जब से 9 साल से वो विधायक नहीं है तब से लेकर उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज एक हर्ष जी है, जिन्होंने चाहे कोरोना काल में काम किया, चाहे कहीं किया, हर गांव में उन्होंने राशन बांटा और हर गांव जितने भी हिंदुस्तान में हमारे JNK के यात्री फंसे हुए थे नंगे, हर्ष जी ने उनको भी घर पे जाने की जो मुहिम चलाई थी वो भी उनको हम काबिल तारीफ कहते हैं। और इस गाँव के लोगों को कौन है रोकने वाला? मैं भी गाँव से आया हूँ, मेरे पिंगला माता बैस्ता में गाँव पर थे, मैं 20 किलोमीटर पैदल चल के आया, जहाँ पर पहुंचा हूँ 6 बजे सुबह घर से निकला हूँ। हम जान देने के लिए तैयार है अपने लीडर के लिए, मगर उनकी हम मान आने के सहन नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं एक्स सूबेदार शिवराम शर्मा, मैं पैंथर पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट रामनगर तहसील का, और जो उधमपुर के SHO ने श्री हर्षदेव सिंह के साथ बदसलूकी किया है, इसके लिए हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हमारे रामनगर के लोग तहसील के बर्दाश्त करेंगे, ना बसंतगढ़ के, ना चनैनी के, ना डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, तकरीबन हमारी स्टेट के लोग भी जो हैं वो भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर एक 3 बार जो MLA रहा है और मिनिस्टर रहा है उसके साथ अगर ऐसा कर सकते हैं तो गरीब लोगों के साथ क्या करेंगे, उनके साथ क्या हालत करते होंगे। और जिस आदमी ने अपने सूबा जम्मू के लिए, अपनी स्टेट के लिए दिन रात मेहनत करके इतनी डेवलपमेंट काम किए हैं, रोड, सड़कें, यूनिवर्सिटी, कॉलेज
हर सुविधा दी लोगों को और गरीब के साथ लड़ रहा था। वो गरीबों के लिए लड़ रहा था। जो पुलिस स्टेशन के बाद धरना दिया था वो गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उनके लिए हक के लिए बोल रहा था। और ये पुलिस वालों की ड्यूटी बनती थी एसएचओ साहब की, कम से कम उसको पूछना था, उनके साथ बात करनी थी, उसके बाद कार्रवाई करनी थी। जेने के आते ही गाड़ी से उतरे और जाकर के उनको पकड़ लिया टांगों से, दूसरे ने कंधे से पकड़ लिया और ऐसे फेंका जैसे उनके कोई है ही नहीं उनके पीछे। और हम लोग जब तक धरना देते रहेंगे, जब तक एसएचओ को जहाँ से सस्पेंड नहीं किया जाता है, जहाँ कहीं उसको भेजा नहीं जाता है, तो हम लोग जब तक पूछे चुप कर बैठने वाले नहीं हैं। चाहे रामनगर के लोग भी या उधमपुर के, चनैनी के, पूरी स्टेट के, मजालता के खास करके लोगों के साथ। और हम लोग ये आज थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया है, कम से कम कोई 10,000 आदमी आया था हमारा। कुछ लोग दूसरे रूट पर भूल गए हैं, आ रहे हैं वो भी। और अगर फैसला नहीं हुआ तो हम कुछ दिनों के बाद पूरी स्टेट में चलाएंगे, ये हर पंचायत में चलाएंगे, हर गांव में चलाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि गांव के लोग आएंगे, गांव के लोगों के ऊपर ही ये लोग सारे पर जी रहे हैं, जो बोलते हैं कि गांव के लोग आ रहे हैं। और हमारे सारे पर भी ये लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और ये लोग बोलते हैं कि गांव के लोग नहीं आने चाहिए जहाँ पर मार्केट बनाए। और हमारे बिहार से कोई सामान हमारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो हमारे गांव के लोग खुद अपने प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इन लोगों की ये तकलीफ हो रही है, हम लोग हमेशा साथ देंगे हर्षदेव पैंथर पार्टी का। जब तक हम जिंदे हैं तब तक हम पैंथर पार्टी छोड़ेंगे नहीं और उसका साथ देंगे। और हमारी पब्लिक भी साथ देगी और हमारे बुजुर्ग भी साथ देंगे, हमारे नौजवान बच्चे भी साथ देंगे। जय हिंद। हर्षदेव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 हर्षदेव जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जम्मू कल्याण हर्षदेव जी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बात हुई आज उनके ऑफिस में ही, वहाँ बैठे हुए थे। एडिशनल एसपी वहाँ थे, एसएचओ उधमपुर भी वहाँ थे और बड़ी तफसील से हमारी चर्चा हुई है। बहुत सारे मुद्दे थे, उनके ऊपर बात हुई है। और जो व्यवहार एसएचओ का था उसके लिए उन सब ने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ, ये गलती हमसे हो गई है। तो उन्होंने ये कबूल किया। एसएसपी महोदय भी बहुत एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, हमें बहुत एहतराम है उनका, क्योंकि जब भी उनसे हमने कोई मसला उठाया होगा तो उन्होंने ज़रूर उस बारे में सुनवाई की है। उन्होंने भी ये कहा कि वो सॉरी फील करते हैं और उनको बहुत अफसोस है कि इस किस्म का वाक़या हुआ। एडिशनल एसपी साहब ने भी कहा। और तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस मसले को और आगे ले जाना चाहिए। हम सब ने मिलकर उधमपुर के लिए काम करना है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करना है। हमारी कोई लड़ाई जो है इन लोगों के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है, जुल्म के ख़िलाफ़ है, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ है, जो यहाँ साजिशें भी करती है और इस किस्म का माहौल बनाने के लिए ज़िम्मेदार भी है। तो जब सब लोगों को ये एहसास हो गया, सब पुलिस वालों को ये इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने गलत किया है, तो हमने भी कहा कि हम इस मसले को यहीं रफा दफा कर देंगे। और उम्मीद ये रखते हैं कि उधमपुर में अमन और शांति का माहौल होगा। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम ये समझते हैं कि हमने सब ने मिलजुल कर उधमपुर में शांति व्यवस्था को बहाल करना है और हमने उनको माफ़ कर दिया।